हेलो स्टूडेंट्स। तो इस वीडियो में हम लोग एक एग्जांपल ऐसा देखने वाले हैं जिसमें बोला गया है यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला फाइंड द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन करेक्ट अप टू 2 डेसिमल प्लेस। मतलब यहाँ पे जो रूट्स है वो ऐसा आएगा जहाँ पे वो डेसिमल होगा। ठीक है, क्योंकि जो रूट अंडर वाला पार्ट है रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac, अगर वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है तो वो डेसिमल में आएगा। और वो कैसे आएगा वो मेनली हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे जो इक्वेशन दिया है उसके हिसाब से a का वैल्यू क्या होगा, उसके हिसाब से a का वैल्यू 2 है, b का वैल्यू -3 है और c का वैल्यू -3 है। ठीक है, और यहाँ पे अगर हम लोग फॉर्मूला यूज करें x इक्वल्स टू -b प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो -3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 आएगा, -4 इंटू a इंटू और यहाँ पे c का मतलब क्या है -3 होल डिवाइडेड बाई 2a, तो दैट मीन्स 2 इंटू 2। तो इसे अगर सॉल्व करेंगे तो आएगा 3 प्लस माइनस रूट ओवर 9 प्लस 24 डिवाइडेड बाई 4 इक्वल टू 3 प्लस माइनस रूट अंडर 33 बाई 4। तो अब यहाँ पे रूट अंडर 33 जो है ये हम लोग को मेनली यहाँ पे फाइंड करना है। तो रूट अंडर 33 हम लोग निकालेंगे कैसे, तो यहाँ पे हम लोग ऐसे बना देंगे 33। ठीक है, लास्ट से नंबर्स को पेयर में लेना है। मतलब अगर यहाँ पे 2 डिजिट नंबर है तो ये दोनों नंबर पेयर में आएगा। सपोज करो 3 डिजिट नंबर होता, हम लोग को निकालना होता अगर स्क्वायर रूट ऑफ 131, तो हम लोग कैसे करते 131, यहाँ से ये लास्ट से नंबर को पेयर में लिए। अब ये नंबर अकेला होगा तो ये अकेले होगा। ठीक है, सपोज करो 4 डिजिट नंबर होता रूट अंडर 2 3 2 4, तो हम लोग लास्ट से जब लेते हैं 2 3 2 4 ये पेयर में और ये पेयर में। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग जो है लास्ट डिजिट से नंबर्स को पेयर में लेते हैं। तो यहाँ पे 33 को लास्ट से अगर हम लोग पेयर में लेंगे तो देखो 33 पूरा पेयर में आएगा। अब यहाँ पे हम लोग ऐसा नंबर सोचेंगे जिसको उससे ही मल्टीप्लाई करने पे 33 से छोटा या उसके इक्वल हो। ठीक है, बट यहाँ पे हम लोग अगर 6 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 6 इंटू 6 36 होता है, जो कि 33 से ज़्यादा है। तो हम लोग यहाँ पे 5 से करना पड़ेगा। 5 इंटू 5 जो आएगा वहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे हम लोग 5 लिखें इसलिए यहाँ पे 5 लिखेंगे। नेक्स्ट स्टेप में क्या करना होगा कि ये 5 और 5 यहाँ पे ऐड करके नीचे लिख देंगे तो 10 आ गया। ठीक है, और थोड़ा सा स्पेस यहाँ पे छोड़ देंगे क्योंकि यहाँ पे एक अभी डिजिट आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे रिमाइंडर क्या बच रहा है, यहाँ पे रिमाइंडर 8 बच रहा है और यहाँ पे नंबर है 10। ठीक है, अब ध्यान से देखना, जब भी इस तरह का सिचुएशन आ जाएगा तो हम लोग यहाँ पे पॉइंट लगाएंगे और जीरोस लेंगे पेयर में। ठीक है, तो यहाँ पे 2 जीरोस लिख दिया क्योंकि हम लोग को जीरोस को भी पेयर में लेना होगा। अगर पॉइंट के राइट साइड से अगर हम लोग जाते हैं तो 2 जीरो एक साथ यहाँ पे आएगा। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे ऐसा नंबर बिठाएंगे जिससे ये जो नंबर आएगा उसी से उसको मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। तो अगर सपोज करो हम यहाँ पे 8 बिठाते हैं तो 8 और 108 मल्टीप्लाई होकर के 800 से बड़ा हो जाएगा, इसलिए हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे 7 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे देखो 7 रखा और 7 से मल्टीप्लाई करने पे क्या आएगा 749। ठीक है, तो यहाँ पे रिमाइंडर कितना आएगा, यहाँ पे रिमाइंडर आएगा 51। यहाँ पे हम लोग पॉइंट के बाद जीरो लाने के बाद ये जो 7 आया है इसलिए यहाँ पे 5 के बाद पॉइंट लगा देंगे 5.7। जो डिजिट यहाँ लिखा रहेगा हमेशा वो यहाँ पे लिखा जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप पे इन दोनों को ऐड करेंगे। तो इन दोनों को ऐड करने पे 114 आएगा। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस छोड़ दिया एक डिजिट के लिए। ठीक है, अब यहाँ पे देखो 51 जो कि छोटा नंबर है, फिर अगेन जीरोस लेंगे पेयर में और यहाँ पे जीरोस आएगा नीचे, तो 5100 और यहाँ पे 114। तो हम लोग ऐसा एक डिजिट यहाँ पे रखेंगे जिससे ये जो आएगा वापस उसी डिजिट से उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो अगर यहाँ पे 5 रखेंगे तो उससे बड़ा हो जाएगा, इसलिए हम लोग यहाँ पे 4 रखेंगे। ठीक है, 1144 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 4576 आएगा। ठीक है,
और यहाँ पे 4 लिखे हैं इसलिए यहाँ पे भी 4 लिखा जाएगा। ठीक है, तो अब और करने का जरूरत नहीं है, हम लोग को मिल गया कि जो स्क्वायर रूट ऑफ 33 है वो 5.74 है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे ये रूट 33 की जगह पे 5.74 बिठा देंगे, तो ये हो जाएगा 3 प्लस माइनस 5.74/4। तो एक रूट जो है वो होगा 3 प्लस 5.74/4 और एक रूट है वो होगा 3 माइनस 5.74/4। ठीक है, अब यहाँ पे आ रहा है 8.74/4 और यहाँ पर हो जाएगा -2.74/4। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो यहाँ पे आएगा 2.18 के करीब और यहाँ पे हो जाएगा, तो ये दो रूट्स जो है हो गया। ठीक है, ऐसा सम जो है आईसीएसई बोर्ड में हर एक साल एक ना एक सम पूछा जाता है, तो इसको ध्यान से समझें और जो स्क्वायर रूट फाइंड करने वाला पार्ट है उसको बहुत ही यहाँ ध्यान से समझना होगा। ये पहले भी आप लोगों को सिखाया गया है, तो यहाँ पे एक बार और हम यहाँ पे बता दिए और इस तरीके से हम लोग जो है सम्स को यहाँ पे करेंगे। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट समझने जाते हैं कि डिस्क्रिमिनेंट होता क्या है। फॉर एनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² + bx + c = 0, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो इस फॉर्म में होता है b² - 4ac को डिस्क्रिमिनेंट बोला जाता है। डिस्क्रिमिनेंट का मतलब क्या हुआ? डिस्क्रिमिनेंट का मतलब हुआ जो डिस्क्रिमिनेट करे। हाँ, इसका जो वैल्यू है b² - 4ac का वैल्यू, उसके वैल्यू पे डिपेंड करता है कि रूट्स जो है उसका नेचर कैसा होगा। दैट मीन्स द वैल्यू ऑफ b² - 4ac डिटरमाइंस द नेचर ऑफ रूट्स। ठीक है, इसलिए यहाँ पे b² - 4ac को डिस्क्रिमिनेंट बोला जाता है। तो ये किस तरीके से नेचर ऑफ रूट्स डिपेंड करता है इसके वैल्यू के ऊपर, वो अब हम लोग यहाँ पे समझने वाले हैं। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू श्रीधराचार्य फॉर्मूला x इक्वल टू क्या होता है, -b प्लस माइनस √b² - 4ac/2a। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, अगर ये जो b² - 4ac वाला पार्ट है, ठीक है, अगर ये पॉजिटिव हुआ, ठीक है, मतलब 0 से बड़ा हुआ, तो जो रूट्स होगा, ठीक है ना, दो अलग अलग रूट्स आएगा। एक होगा -b प्लस √b² - 4ac/2a और एक हो जाएगा -b - √b² - 4ac/2a। ठीक है, लेकिन अगर ये जो b² - 4ac वाला पार्ट है, अगर वो 0 के इक्वल हो गया तो दोनों का दोनों रूट्स इक्वल हो जाएगा। देखो, फिर जब ये 0 हो जाएगा तो पूरा पार्ट 0 हो जाएगा, तो -b + 0/2a -b - 0/2a, ये दोनों तो इक्वल हुआ ना, -b/2a और यहाँ पे भी -b/2a आएगा। तो जब जो डिस्क्रिमिनेंट है b² - 4ac अगर वो 0 के इक्वल हो जाता है, तो फिर ये जो रूट्स है यहाँ पे दोनों इक्वल हो जाता है। ठीक है, और अगर b² - 4ac का वैल्यू 0 से छोटा है, तो 0 से छोटा होने पे क्या हो जाएगा, रूट अंडर एक निगेटिव नंबर आ जाएगा। ठीक है, और रूट अंडर निगेटिव नंबर ऐसा कोई रियल नंबर नहीं होता, मतलब कोई ऐसा नंबर जिसके स्क्वायर करने पे निगेटिव आए, ऐसा कोई रियल नंबर नहीं होता। तब उस केस में हम लोग क्या बोलते हैं कि रूट्स आर नॉट रियल। ठीक है ना, जब b² - 4ac का वैल्यू 0 से छोटा होगा तो हम लोग ये बात क्या बोलेंगे, हम लोग बोलेंगे कि रूट्स आर नॉट रियल, या सिंपली हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि रूट्स आर इमेजिनरी। ये इमेजिनरी नंबर्स का जो फंडा है ये क्लास 11 में समझ में आएगा, बट फिलहाल हम लोग ये बोल सकते हैं कि अगर b² - 4ac का वैल्यू 0 से छोटा है तो रूट्स आर नॉट रियल, या बोल सकते हैं रूट्स आर इमेजिनरी। ठीक है, तो अब हम लोग इसको समराइज कर देते हैं और थोड़ा अच्छा से लिख देते हैं ताकि आप लोग को समझ में आ जाए। तो यहाँ पे पूरा समराइज करके लिख दिए हैं, इफ b² - 4ac इज ग्रेटर देन 0, अगर 0 से बड़ा है b² - 4ac का वैल्यू, तो रूट जो है वो रियल होगा और अनइक्वल होगा। अनइक्वल का मतलब नॉट सेम, ठीक है ना, दोनों अलग अलग होगा। और बहुत जगह क्वेश्चन में डिस्टिंक्ट वर्ड यूज किया जाता है, नॉट सेम यूज किया जाता है, तो ध्यान रहे अनइक्वल का मतलब डिस्टिंक्ट, रूट्स आर नॉट सेम, ऐसा भी हम लोग बोल सकते हैं।
इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 तो हम लोग क्या बोलेंगे, रूट्स आर रियल एंड इक्वल, दोनों रूट्स जो है वो रियल होगा और दोनों का दोनों इक्वल भी होगा। और यहाँ पे बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर लेस देन 0 होता है, इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन 0 देन रूट्स आर नॉट रियल। ठीक है, यहाँ पे मेनली क्वेश्चन जो है क्लास 10 में इस पे पूछा जाता है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 रूट्स आर रियल एंड इक्वल। तो क्वेश्चन में कोई एक इक्वेशन दे देगा, ठीक है, और उसमें कैसे पूछेगा, तो यहाँ पे क्वेश्चन कैसा पूछेगा, ऐसा कुछ इक्वेशन दे देगा और बोलेगा कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k द रूट्स आर रियल एंड इक्वल। तो रूट्स जो है वो रियल एंड इक्वल कब होगा, जब बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू इक्वल टू 0 होगा। तो यहाँ पे बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 हम लोग पुट कर देंगे इस इक्वेशन के हिसाब से, ठीक है ना। और ध्यान रहे बहुत बार क्या होता है कि इक्वेशन थोड़ा सा कंफ्यूजिंग दे देता है, कुछ इस तरह का kx स्क्वायर प्लस 2kx प्लस 1 इक्वल टू x, ठीक है। तो हम लोग को यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, जो इक्वेशन है उसको ax प्लस जो इक्वेशन है उसको ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c की फॉर्म में लाना पड़ेगा। तो ये जो x है उसको यहाँ पे लाएंगे और इसके साथ रखेंगे नेक्स्ट स्टेप में 2k माइनस 1 x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो अब हम लोग यहाँ पर क्लियरली देख पा रहे हैं कि a का वैल्यू k है, b का वैल्यू ये 2k माइनस 1 है और c का वैल्यू 1 है। तो फिर उस हिसाब से बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 पुट कर देंगे तो हम लोग को k का वो वैल्यू मिल जाएगा फॉर विच इस इक्वेशन का जो रूट्स है वो रियल और इक्वल है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे क्वेश्चन देखो क्या पूछा है, डिस्कस द नटूरे ऑफ द फॉलोइंग रूट्स, नटूरे नहीं सॉरी नेचर, डिस्कस द नेचर ऑफ द फॉलोइंग रूट्स, ठीक है, थोड़ा इंग्लिश वीक है मेरा। डिस्कस द नेचर ऑफ द फॉलोइंग रूट्स, 3 इक्वेशंस यहाँ दिया है। तो कैसे हम लोग यहाँ पे रूट्स के नेचर को निकालेंगे, हम लोग को रूट्स के नेचर को निकालने के लिए रूट्स निकालना जरूरी नहीं है। अगर हम लोग को सिर्फ रूट्स का नेचर निकालना है तो सिंपली हम लोग डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू निकालेंगे। अगर वो जो बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू है अगर वो ग्रेटर देन 0 है तो इसका मतलब रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट या रियल एंड अनइक्वल बोल सकते हैं। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 हुआ तो क्या बोलेंगे, रूट्स आर रियल एंड इक्वल। और अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू जो है वो लेस देन 0 हुआ तो हम लोग बोलेंगे रूट्स आर नॉट रियल। तो सबसे पहले इस इक्वेशन के लिए यहाँ पे देखो a का वैल्यू 2 है, b का वैल्यू 5 है और c का वैल्यू 7 है। तो b स्क्वायर माइनस 4 इंटू a का वैल्यू कितना है 2 और c का वैल्यू कितना है 7। तो ये कितना आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है 25 माइनस 56, तो ये लेस देन 0 आ रहा है। तो इसका मतलब है कि इस इक्वेशन के लिए रूट्स जो है रूट्स आर नॉट रियल, फर्स्ट वाले इक्वेशन के लिए, ठीक है। अब हम लोग सेकंड वाले इक्वेशन के लिए यहाँ पे करते हैं। यहाँ पे देखो a का वैल्यू 4 है, b का वैल्यू -4 है और c का वैल्यू 1 है। तो b स्क्वायर का मतलब हो गया ये जो -4 का स्क्वायर b स्क्वायर -4 इंटू a का वैल्यू कितना है 1 है, सॉरी 4 है और c का वैल्यू 1 है। तो यहाँ पे कितना आएगा 16 माइनस 16 जो कि क्या हो रहा है 0। तो हम लोग सेकंड वाले इक्वेशन के लिए क्या लिखेंगे यहाँ पे, ये रूट्स आर ये 1 नंबर के लिए और ये 2 नंबर के लिए रूट्स आर रियल एंड इक्वल, ठीक है। और थर्ड वाले के लिए मान लो यहाँ पे करते हैं, यहाँ पे a का वैल्यू 1 है, कुछ नहीं मतलब यहाँ पे 1 है, b का वैल्यू 3 और c का वैल्यू -1 है। तो b स्क्वायर -4 इंटू a इंटू c, यहाँ पे c क्या है -1 है। ये कितना हो जाएगा 9 प्लस 4, तो ये हो गया 13 विच इज ग्रेटर देन 0। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, ठीक है। तो ये काफी सिंपल सा है। जब भी रूट्स के नेचर को निकालने के लिए बोला जाएगा तो हम लोग रूट्स नहीं निकालेंगे, हम लोग क्या करेंगे वहां पे, हम लोग निकालेंगे डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू। अगर उस डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू ग्रेटर देन 0 है तो रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, अगर इक्वल टू 0 है तो रूट्स आर रियल एंड इक्वल, और अगर लेस देन 0 है तो रूट्स आर नॉट रियल, ठीक है, सिंपल। तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स हम लोग सॉल्व करते हैं तो समझ में आएगा। क्वेश्चंस
किस टाइप का पूछा जाता है एग्जाम्स में। तो यहाँ पे क्वेश्चन बोला है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के द फॉलोइंग इक्वेशन हैव रियल एंड इक्वल रूट्स, ठीक है ना। बहुत बार क्वेश्चन में सिर्फ इक्वल रूट्स बोलता है, और अगर इक्वल रूट्स बोलता है तो मतलब वही सेम बात, रियल एंड इक्वल रूट्स। तो यहाँ पे रियल एंड इक्वल रूट्स कब होता है, जब डिस्क्रिमिनेंट b स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू इक्वल टू 0 होता है तब। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, सबसे पहले a b और c डिटरमाइन करेंगे। हियर a इक्वल्स टू b इक्वल टू -3 एंड c इक्वल्स टू a प्लस 1, ठीक है। तो लिखेंगे यहाँ पे फॉर रूट्स टू बी रियल एंड इक्वल, डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0, यहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट का मतलब क्या हुआ, -3 का स्क्वायर -4 इंटू a इंटू c इक्वल टू 0। यहाँ से आएगा 9 -8a -8 इक्वल टू 0। तो यहाँ से आ रहा है 1 इज इक्वल टू 8k, तो k इज इक्वल टू 1/8। यहाँ पे जो k है उसका वैल्यू 1/8 होने से इस इक्वेशन का रूट जो है वो रियल और इक्वल होगा। तो यहाँ पे k का वैल्यू पूछा है, तो ये वाला k का वैल्यू हो गया, ठीक है। अब ये वाले क्वेश्चन के लिए देखते हैं। यहाँ पे भी वही हम लोग करेंगे कि फॉर रियल एंड इक्वल रूट्स डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0। तो यहाँ पे a का वैल्यू क्या है, k -3, b का वैल्यू क्या है 6 और c का वैल्यू क्या है 9। तो लिखेंगे फॉर रियल एंड इक्वल रूट्स डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0, और यहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट क्या है 6 का स्क्वायर -4 इंटू k -3 इंटू 9 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हो जाएगा नेक्स्ट स्टेप में ये 36 माइनस 36 k -3 इक्वल टू 0। यहाँ पे 36 कॉमन आ रहा है, तो 36 कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट में क्या आएगा 1 माइनस k -3 इक्वल टू 0। तो 36 कट जाएगा, 36 0/36 0 आएगा, तो 1 माइनस k प्लस 3 इक्वल टू 0। तो 4 इज इक्वल टू k, तो मतलब k का वैल्यू जो है वो 4 है यहाँ पे, ठीक है। सिंपल सा कॉन्सेप्ट। तो इस तरह का क्वेश्चन जो है वो पूछा जाता है एग्जाम में, ठीक है।